अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सारफीन। तारीख़ गवाह है कि कुछ अयाम ऐसे होते हैं जिनकी आमद ही इंसानी दिलों में एक अजीब सा सुकून और रूह में पाकीज़गी घोल देती है। आज एक ऐसी ही मुबारक शाम हमारे सामने है। उफ़्क़ पर नज़रें जमाए बैठे लाखों मुसलमानों के लिए आज की शाम बेहद ख़ास है। जी हाँ, आज ज़वाल हुजा का चाँद नज़र आने के क़वी इम्कानात हैं। वो महीना जो अपने दामन में हज की सादत और ईद अल अज़ही की अजीम शान बरकतें समेटे हुए आ रहा है। जैसे ही मगरिब की अजान गूंजेगी और उफ़्क़ पर बारीक सी चांदी की लकीर नमूदार होगी, दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के दिल लब्बैक अल्लहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठेंगे। ये महीना सिर्फ एक इस्लामी महीना नहीं, बल्कि ये इताअत, कुर्बानी और अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देने की इस अजीम दास्तान की यादगार है, जो हमारे जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रकम की थी। लेकिन उससे पहले कि हम उस मुबारक महीने की बरकतों और उसके फ़ज़ाइल में डूब जाएं, एक इंतहाई अहम, ज़रूरी और फ़ौरी याद दहानी। अगर आप इस साल अल्लाह की रिज़ा के लिए कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं, तो ये चंद मिनट आपकी इबादत की कबूलियत और संत पर अमल के लिए बेहद कीमती हैं। जैसे ही ज़वाल हिजा का चांद नजर आएगा, कुर्बानी करने वालों के लिए कुछ अहकामात लागू हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक अपने नाखून नहीं तराशे, अपने बाल तरतीब नहीं दिए, तो चांद रात के मुकम्मल होने और ज़वाल हिजा का सूरज तुलुआ होने से पहले पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि चांद नजर आने के बाद कुर्बानी करने वाले के लिए उन चीज़ों से रख जाना एक अजीम संत और मुस्तहब अमल है। बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि आखिर ज़वाल हुजा का चांद नजर आने के बाद नाखिन और बाल काटने से क्यों रोका गया है? उसके पीछे क्या शरई हिकमत है? आइए सबसे पहले उसका जवाब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में तलाश करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ज़वाल हुजा का चांद देख लो और तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो, तो वो अपने बाल और नाखून काटने से रख जाए। उलमा और फुक़हा इस हदीस की हिकमत बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में मक्का मुकर्रमा जाने वाले हाजियों पर इहराम की हालत में बाल और नाखून काटने की पाबंदी लगाई है। अब जो मुसलमान अपने घरों में मौजूद हैं और हज की सादत हासिल नहीं कर पा रहे, अल्लाह ताली ने अपनी रहमत वासिया से उन्हें ये मौका दिया कि वो भी चंद दिनों के लिए खुद को हाजियों की मुशाबहत में ढाल लें। जब आप चांद देखने से लेकर कुर्बानी के जानवर पर छरी चलने तक अपने नाखून और बाल नहीं काटते, तो आप गवया दूर बैठे ही सही, रूह के किसी गोशे में ज़ियूफ़ुर रहमान अल्लाह के मेहमानों के साथ शामिल हो जाते हैं। दूसरी बड़ी हिकमत ये बयान की जाती है कि कुर्बानी का मकसद इंसान का अपने पूरे वजूद को अल्लाह की रिज़ा के स्पर्द कर देना है। जब इंसान कुर्बानी तक अपने जिस्म के किसी हिस्से, बाल या नाखून को जदा नहीं करता, तो कुर्बानी के खून का पहला कतरा गिरते ही उसके पूरे वजूद की माइन तमाम हिस्सों के मग़फ़िरत फरमा दी जाती है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है और कितना आसान अमल है। नाज़रीन कराम, ज़वाल हुजा का चांद सिर्फ कुर्बानी की याद दहानी नहीं लाता, बल्कि ये अपने साथ कायनात के वो 10 दिन लेकर आता है जिन्हें खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम दिनों से अफजल करार दिया है। हम अक्सर रमज़ान अल मुबारक के आखिरी इशरे की तलाश में रहते हैं, और बेशक वो रातें अफजल हैं, लेकिन पता है ज़वाल हजा के ये पहले 10 दिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब हैं। कुरान मजीद में सूरा अल फज्र के अंदर अल्लाह सुब्हाना व ताली ने इरशाद फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आन 10 रातों से मुराद ज़वाल हिजा की पहली 10 रातें हैं, जिनकी कसम खुद कायनात के मालिक ने खाई है। जिस चीज़ की कसम अल्लाह उठाए, उसकी अजमत का अंदाज़ा इंसान लगा ही नहीं सकता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों में किए गए एमाल सालिहा से ज़्यादा पसंदीदा और कोई अमल नहीं है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जहाद करना भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाद भी नहीं, सिवाय इस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकले और वापस कुछ भी न लाए, यानी शहीद हो जाए। सोचिए, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि जिंदगी में एक बार फिर हमें ये 10 दिन मिलने जा रहे हैं। उन दिनों में की गई एक छोटी सी नेकी, एक तस्बीह, एक रुपया सदका आम दिनों के बड़े बड़े आयमाल पर भारी है।
उन 10 दिनों में मुसलमान को क्या करना चाहिए? चांद नजर आते ही अपने मोबाइल स्क्रीन्स, फजूल गुफ्तगू और दुनियावी मसरूफियात को थोड़ा कम कीजिए और अपनी जबानों को तकबीरात तशरीक से तर रखें। चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान पर, घर में, बावर्ची खाने में काम करते हुए इस जिक्र को अपनी आदत बना लें। ये वो दिन हैं जिनमें जमीन पर अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। उन 10 दिनों का ताज, उन 10 दिनों का सबसे चमकता हुआ हीरा है यौम अरफा, यानी नौजवाल हिजा का दिन। ये वो दिन है जब हज का सबसे बड़ा रक्न अदा किया जाता है, जब अल्लाह ताली आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करता है। वो लोग जो मक्का की वादियों में नहीं पहुंच सके, जो अपने घरों में मौजूद हैं, उनके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे सुनकर रूह झूम उठती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि ये रोजा उसके बाद के 1 साल और उसके पहले के 1 साल के गुनाहों का कुफारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सिर्फ एक दिन का रोजा, सिर्फ चंद घंटों की भूख और प्यास, और बदले में क्या मिल रहा है? 2 साल के गुनाहों की माफी, एक पिछला साल जो गुजर गया और एक अगला साल जो अभी आना है। ये अल्लाह का अपने बंदों पर कितना बड़ा एहसान है। अगर सहात इजाजत दे तो 9 ज़वाल हिजा का रोजा हरगिज़ मिस न कीजिएगा। और इस दिन की शाम यानी अफ्तार से पहले का वक्त कबूलियत का वो वक्त होता है जब कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए झोली फैलाकर दुआएं मांगे। ये वो शाम है जब सबसे ज्यादा इंसानों को जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना मिलता है। अब बात करते हैं इस अजीम अलशान इबादत की जिसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं, यानी कुर्बानी। कुर्बानी सिर्फ एक जानवर खरीदने, उसे ज़ब्ह करने और अच्छा गोश्त खाने का नाम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिससे हमें निकलना होगा। कुरान पाक का वो जुमला हमेशा अपने दिल पर लिख लीजिए, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिलों का तक़वी पहुंचता है। कुर्बानी दरअसल एक तजदीदी अहद है, यानी रिन्यूअल ऑफ प्लेज। जब हम छुरी चलाते हैं तो हम अल्लाह के सामने गवाही देते हैं कि ए बारी ताली, जैसे उस जानवर की गर्दन तेरे हुक्म के सामने झुक गई, जैसे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तेरे एक हुक्म पर अपनी गर्दन छुरी के नीचे रख दी, उसी तरह मैं भी अपनी ख्वाहिशात, अपनी अन्ना, अपने तकब्बुर और अपने गुनाहों पर छुरी चलाऊंगा। अगर जिंदगी में कभी तेरे हुक्म और मेरी मर्जी में टकराव हुआ तो मैं तेरी मर्जी के सामने सरे तस्लीम खम कर दूंगा। आजकल हम देखते हैं कि कुर्बानियों में दिखावा, सस्ती और महंगे जानवरों की नुमाइश का रुझान बढ़ता जा रहा है। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ जानवर की कीमत नहीं, नीयत का खुलूस देखा जाता है। अगर नीयत साफ है तो एक गरीब की छोटी सी बकरी भी अर्श पर कबूल हो जाती है, और अगर नीयत में सस्ती या नुमाइश है तो लाखों करोड़ों के बैल और ऊंट भी महज गोश्त का ढेर बनकर रह जाते हैं। इस ईद पर अपने उर्द-गर्द जरूर नजर दौड़ाइए। महंगाई के उस दौर में बहुत से सफेद पूछ खानदान ऐसे हैं जो साल भर गोश्त नहीं खा पाते। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अपने फ्रीजर भरने के लिए नहीं है, उसके 3 हिस्से करना संत है। एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक लाजमी तौर पर गरीबों और मुस्किनों के लिए। ईद की हकीकी खुशी तभी मिलती है जब हमारी वजह से किसी मजबूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल कितने ही ऐसे लोग हमारे साथ ईद पर मौजूद थे जो आज मिट्टी तले सो रहे हैं। हमें ये मौका मिल रहा है, ये ज़वाल हिजा का चांद हमारी जिंदगियों में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आ रहा है। इस मौका को ज़ाय मत होने दीजिए। आज की रात जैसे ही चांद की तस्दीक हो, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपने नाखन और बाल तराश कर इस मुबारक इशरे के एहतराम के लिए तैयार हो जाएं। तौबा इस्तगफार करें और नियत करें कि ये 10 दिन हम अल्लाह को राजी करके रहेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई होगी और आपको शरई अहकामात को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा तो उसे अभी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं वो चांद नजर आने से पहले पहले अपने नाखन और बाल काट लें और उस अजीम संत का हिस्सा बन सकें। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताली हम सबकी कुर्बानियों, रोज़ों और इबादतों को कबूल फरमाए। आप सबको मेरी तरफ से पेश की ज़वाल हिजा का चांद
اور عید الاضحی مبارک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔